Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about introduction to dosage form. ठीक है, फार्मास्यूटिक्स का आज पहला लेक्चर हम शुरुआत करेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म. तो डीएफ का मतलब होता है डोसेज फॉर्म. ठीक है, डोसेज फॉर्म. तो आगे चल करके जहाँ पर भी मैं डीएफ लिखूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि डीएफ का मतलब होता है डोसेज फॉर्म. ठीक है, ओके. सो नाउ am I audible to you? ठीक है, अगर ऑडिबल हो तो आगे चलेंगे. अच्छा, डोसेज फॉर्म में दो वर्ड आ रहा है. एक वर्ड आ रहा है डोसेज एंड एक वर्ड आ रहा है फॉर्म. ठीक है, लेकिन डोसेज को समझने से पहले डोज को समझना पड़ेगा. यहाँ पर तीन वर्ड बेसिकली आ रहा है. एक होता है डोज, एक होता है आपका डोसेज एंड एक होता है आपका फॉर्म. तीन वर्ड आ रहा है, डोज आ रहा है, डोसेज आ रहा है एंड फॉर्म आ रहा है. डोज का मतलब कितना हुआ? डोज का मतलब ये आप कह सकते हो एनी अमाउंट, एनी क्वांटिटी, दैट इज व्हाट एवर मे बी. 5 mg हो सकता है, 5 ग्राम हो सकता है. एंड बी प्रैक्टिकल, हम तो यहाँ पर केजी नहीं कहेंगे. ठीक है, लेकिन केजी भी कहने से कोई चलेगा नहीं. लेकिन क्या केजी में आप क्या कोई मेडिसिन कंज्यूम करते हो? नहीं. कोई ड्रग कंज्यूम करते हो? तो हम प्रैक्टिकलिटी में बात करेंगे 5 mg, 5 ग्राम एक्सेट्रा. ठीक है, एंड डोसेज क्या हो गया? डोज का मतलब हो गया मात्रा, कितनी मात्रा. एंड डोसेज को अगर मैं ऐसे अगर ब्रेक करूंगा तो डोसेज का मतलब हो गया डोज प्लस एज. सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एज इन एन एंटायर ह्यूमन लाइफ साइकिल. जब हमारा, देखो, हम पहले क्या थे? जन्म होते थे, पहले हमने बार्थ किया, उसके बाद हम थोड़ा बहुत बढ़े, उसके बाद हमारा किशोर अवस्था आया, यौवन अवस्था आया, फिर उसके बाद बुढ़ा अवस्था आया. ठीक है, तो इस तरह से डोज का मतलब क्या हो गया? मात्रा. एंड एज का मतलब क्या हो गया? आपका डिफरेंट एज साइकिल, जो कि आपकी कंप्लीट एक एज में जो घटता है. जैसे कि आप नियोनेट्स थे, उसके बाद एकदम पूरा बाथ जिसको बोला जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप प्री स्कूल, स्कूल, ऐसे जो वर्ड होता है. ठीक है, ऐसे करके एडल्ट आए. तो डोसेज का मतलब क्या हो गया? मतलब डोज दिया जाएगा, लेकिन वो एक रेस्पेक्टिव एज के अनुसार. मान लीजिए मैं आपको अगर एक चीज अगर समझाऊंगा डोसेज क्या होता है. मान लीजिए टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, या फिर टैबलेट को आप कंसीडर करिए. टैबलेट होता है, सिरप होता है, एंड एक चीज आप ड्रॉप को भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो ड्रॉप जनरली किसको दिया जाएगा? जो पूरा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको दिया जाएगा. सिरप किसको दिया जाएगा? एडल्ट को भी दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो एडल्सेंट है, मतलब आप मान के चले 1 साल से लेकर के पूरा अप टू द होल, जब तक, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी भी यही खाते हैं. ठीक है, तो सिरप पूरा कवर करेगा. उस तरह से टैबलेट जो होता है, जो व्यक्ति जब से खाना एक छोटे बच्चा खाया है, अगर वो आराम से खा सकता है कोई भी चीजें, तो वो टैबलेट कंज्यूम कर सकता है. तो डोसेज का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग जो मात्रा हम देते हैं उसको क्या कहा जाएगा? डोसेज कहा जाएगा. मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए हम क्या क्या सिलेक्ट करेंगे? ड्रॉप सिलेक्ट करेंगे. एंड थोड़ा अगर बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या शूट करेंगे? सिरप शूट करेंगे, सिरप सिलेक्ट करेंगे. एंड थोड़ा अगर एडल्ट हो जाएगा तो उसके टैबलेट, कैप्सूल वगैरह वगैरह हम देंगे. तो इसका डोसेज का मतलब क्या हो गया? कि एज के अकॉर्डिंग, पेशेंट के कन्वीनियंस के अनुसार. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डोसेज. जैसे कि ड्रॉप हो जाएगा आपका पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए, सिरप हो जाएगा थोड़ा 1 से लेकर के अप टू ऑनवर्ड्स. ओके, ऑनवर्ड्स जितने भी एज होगा. एंड टैबलेट कैप्सूल तो आपको बेसिकली आपका एडल्ट भी ले सकता है, एंड जो
जहां से व्यक्ति को ये खाने पीने जो जिस स्टेज में लगता है उस स्टेज से ये टैबलेट कैप्सूल ले सकता है। तो आई होप डोसेज का क्या मतलब होता है ये आपको पता है ना। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म का मतलब है डोसेज में हमने क्या क्या देखा कि पेडी एज के अनुसार हमें डोज देना चाहिए, एज के अनुसार क्या देना चाहिए, डोज देना चाहिए। मान लीजिए पेडियाट्रिक पेशेंट को आप अगर देना चाहोगे 1 ग्राम पैरासीटामोल, क्या वो कंज्यूम इसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो डोसेज का यही मतलब है कि एज के अनुसार आपका डोज निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। डोसेज का मतलब क्या हो गया, एज के अनुसार आपका डोज बनना चाहिए, ठीक है। एंड इसका डिफरेंट कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। जो फॉर्म होता है, फॉर्म फॉर्म मतलब फॉर्म हो गया जैसे कि ड्रॉप किसको दिया जाएगा, पेडियाट्रिक वालों को दिया जाएगा। सिरप किसको दिया जाएगा, पेडियाट्रिक भी दे सकते हो, एडल्ट भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। एंड टैबलेट कैप्सूल किसको दे सकते हो, जो व्यक्ति खा सकता है उसको दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ ये फर्क कर सकता है किसको तुम 250 mg दे रहे हो, किसको 125 mg दे रहे हो, ये फर्क आ सकता है। एंड ये जो फर्क आएगा वो इसी दो डोसेज के अंदर आएगा। लेकिन जब हम फॉर्म बोल देंगे तो फॉर्म फॉर्म मतलब आपका ड्रॉप के फॉर्म में आ सकता है, आपका सिरप के फॉर्म में आ सकता है, टैबलेट के फॉर्म में आ सकता है, कैप्सूल के फॉर्म में आ सकता है। तो कितने फॉर्म में आ सकता है आगे चल करके मैं उसका डोसेज फॉर्म का उसका जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो बताने वाला हूं। और इतना सुपरब और अमेजिंग ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलते हैं डोसेज फॉर्म का सिंपली हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे मैं वाइप आउट कर दे रहा हूं, ठीक है। नाउ डोसेज फॉर्म, डोसेज फॉर्म, डोसेज फॉर्म, ठीक है। डोसेज फॉर्म हमारे पास जनरली 3 टाइप के डोसेज फॉर्म होता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई चिंता करने की बात नहीं, आज के बाद कोई रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। सो पहला होता है हमारे लिए क्या होता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म। मैंने बताया था कि डोसेज फॉर्म को मैं अब ज्यादा एक्सपेंड करके नहीं लिखूंगा, उसके लिए शॉर्ट वर्ड यूज करूंगा। डोसेज फॉर्म का मतलब हो गया DF, ठीक है। DF मतलब डोसेज फॉर्म। उसी तरह से हमारे पास कौन सा डोसेज फॉर्म आता है, सेकेंड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म। क्या आता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म। एंड अगला जो हमारे पास आता है वो आता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। यहां तक देख लो जरा, पहली बात हो गया सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। देखो आज तो ऐसा पढ़ाऊंगा, या या तो तुम पियोगे या तो तुम सेक्स करोगे फटाफट, ठीक है। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म का देखो फॉर्मूला होता है, टिकट कलेक्टर ने आज बहुत पिया है, TCPP, 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 पी। अब उतना भी मत पियो जितना सेहत के बाहर हो जाए, ठीक है। तो टी से क्या आएगा, आपका टैबलेट आएगा। ओके ओके ओके, इसको थोड़ा मैंने ये नहीं किया है, आगे चले आए, ठीक है। तो ये जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है ये अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 कैटेगरी में, एक होता है आपका यूनिट डोसेज फॉर्म एंड एक होता है आपका बल्क डोसेज फॉर्म। ये पहले जरा लिख लो, फटाफट हम जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट डोसेज फॉर्म का फॉर्मूला हो गया, टिकट कलेक्टर ने आज बहुत पिया है, तो टी से आएगा टैबलेट, सी से आएगा कैप्सूल, पी से आएगा पाउडर एंड पी से आएगा पिल। तो टिकट कलेक्टर ने आज बहुत पिया है, तो इसका ट्रिक यही हो जाएगा। सिंपली मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, ओके। टिकट कलेक्टर ने आज बहुत पिया है, पी 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 पी, मदिरा पी, ठीक है ना। बल्क डोसेज फॉर्म जो होता है, बल्क डोसेज फॉर्म आपका अगेन 2 भागों में डिवाइड होता है, एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल में अगर हम देखेंगे, इंटरनल भी 2 भागों में डिवाइडेड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर आएगा फाइन पाउडर, ठीक है भाई, यहाँ पर पाउडर था, यहाँ पर पाउडर था, यहाँ पर फाइन पाउडर है। ऐसे करके आप जब इस चीज को लिखोगे ना, जब आप क्लासिफिकेशन करोगे तब आपके अंदर ऐसे फीलिंग आना चाहिए। यहाँ पर देखोगे क्या, हठात यहाँ पर नजर पकाओगे, भाई तुम पाउडर हो तो मैं फाइन पाउडर हूँ। तो आपके अंदर पढ़ने पढ़ने वक्त ये एक्टिंग भी होना चाहिए। एक्टिंग अगर आपके पास होगा तो इस चीज को रट्टाफिकेशन करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एंड जब भी मान लीजिए बल्क डोसेज फॉर्म दो कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली दो मेंशन कर दो, ताकि हमेशा आपको याद रहेगा कि बल्क डोसेज फॉर्म कितने सब कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। उसी तरह से सॉलिड डोसेज फॉर्म दो भागों में डिवाइड है, तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर 2 ऐसे मेंशन करो। हर बार इसी प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। जितनी बार आप इसे प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपका ये क्लासिफिकेशन अच्छा याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। सो फाइन पाउडर एंड एक होता है आपका ग्रैन्यूल, एक होता है आपका ग्रैन्यूल एंड एक होता है आपका एफॉरवेसेंट ग्रैन्यूल, ठीक है, एफॉरवेसेंट ग्रैन्यूल। अब इस चीज को कैसे याद रख सकते हो, ये जो ग्रैन्यूल एफॉरवेसेंट ग्रैन्यूल, इसके लिए ट्रिक होता है जनरल इलेक्ट्रिक्स। क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रिक। जरा देख लो, यहाँ पर टी करके मैं मेंशन कर रहा हूँ, जरा अच्छे से सारे चीज को देख लो, फिर मैं एक्सटर्नल की तरफ से बढ़ूंगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल। सो जब एक्सटर्नल को हम देखेंगे तो हम एक एक सिनेरियो को फील करेंगे। आपने कई बार एग्जाम दिया होगा, एक्सटर्नल ने आया होगा रेड पकाने के लिए, तो इस तरह से कॉपी को रोकने के लिए उसी तरह से एक्सटर्नल का यहाँ पर अप्लाई करो कि आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर है, आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसको कौन पकड़ा है, आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला जो डिपार्टमेंट है, जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अर्थव्यवस्था प्रवर्तनालय क्या निर्देशालय वो होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है वो ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस में जाकर के रेड पकाए। कब रेड पकाए, जब ड्रग इंस्पेक्टर ने किसी के साथ सेक्स कर रहा था। जनरली एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट जो होता है वो जनरली मनी ट्रांजैक्शन के लिए रेड होता है। मनी, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कोई बहुत ज्यादा धन संपत्ति जमा करके अवैध रूप से रखा है तो इसके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप एक्सटर्नल को जोड़ोगे तो आपको ऐसे फीलिंग करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल कौन होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट होगा, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये जाएगा किसके ऑफिस में, ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में। जब ये रेड करेगा तो इसको पता चला कि ड्रग इंस्पेक्टर ने किसी के साथ सेक्स कर रहा था। अब इसी से हमारा ट्रिक आएगा, इसी से हमारा ट्रिक क्या आएगा, आपका डस्टिंग पाउडर आएगा, डी से आपका डस्टिंग पाउडर आएगा, ठीक है। एंड आई से आपका आएगा इनसफ्लेशन आएगा, ठीक है। एंड ई से आपका आएगा ईयर ड्रॉप आएगा, डी से आपका आएगा डेंटिफ्राइसिस आएगा, डेंटिफ्राइसेस को बोला जाता है टूथ पाउडर। एंड उसके बाद आपका स्नॉफ आएगा, SNUFF, ठीक है, SNUFF स्नॉफ आएगा। तो जरा इसको देख लो। तो इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, इसका ट्रिक आप जरा लिख लो। इसका ट्रिक होता है ड्रग इंस्पेक्टर ने, सॉरी आप ऐसे लिख सकते हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट जो होता है, ईडी डिपार्टमेंट, इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ा जब इसने किसी के साथ सेक्स कर रहा था, ठीक है, चलेगा, ठीक है। एंड ये एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर मेरा कोई मोटिव नहीं है स्लैंग लैंग्वेज यूज करने का। वैसे भी सेक्स मेडिकल डिपार्टमेंट में सेक्स सेक्स वर्ड बोलना बहुत कॉमन है। अगर कोई HAP पढ़ा होगा ना तो उसको पता चल गया होगा कि मेडिकल साइंस में ये सब वर्ड का इतना ज़्यादा कोई क्रेज नहीं। एंड मैं भी यहाँ पर कोई अभद्रता अश्लीलता मैं नहीं फैला रहा हूँ, सिर्फ आपको पढ़ाना मेरा उद्देश्य है। एंड आप अगर इसी सेक्स के माध्यम से, ये ट्रिक के माध्यम से अगर कोई चीज़ देखो बेटा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के अगर कोई चीज़ लिखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ
आप इसको लिख नहीं पाओगे। उस वक्त आपका ये ट्रिक याद आएगा, ट्रिक आएगा याद। एंड जिस हिसाब से मैंने लिखा है उस हिसाब से आप लिख सकते हो। देखो ईडी को आप ऊपर कर सकते हो, डीआई को आप नीचे कर सकते हो, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने अपने हिसाब से लिखा है। अगर आपको मेरा ट्रिक पसंद नहीं आता है तो किसी और का ट्रिक या फिर आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हो, मैं कोई रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक हमने चला। देखो यहाँ पर हमारा 5 आ गया, तो एक्सटर्नल के साइड में आप ऐसे 5 लिख लो। ये जब लिखोगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पर 5 को हमने फिलअप करना है। 5 जो डोसेज फॉर्म होता है उसको हमने फिलअप करना है, तो आपको ये याद आएगा, ठीक है ना। जो आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होता है उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो भी आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है आपका बाइफेजिक। ये भी जरा लिख लो, मोनोफेजिक एंड एक होता है आपका बाइफेजिक, ठीक है। एंड ये जो मोनोफेजिक होता है, मोनोफेजिक भी आपका 2 टाइप के अगेन सब डिवाइड है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर भी 2 लिखो। तो पहले हमेशा लिखो इंटरनल, पहले कभी एक्सटर्नल मत लिखो। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे चलोगे तो ज्यादा आपको आसानी मिलेगी। पहले इंटरनल लिखो, बाद में एक्सटर्नल लिखो। अब इंटरनल देखो हर जगह में हमारा इंटरनल वर्ड आ रहा है। यहाँ पर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी इंटरनल आ रहा है एंड यहाँ पर भी एक्सटर्नल आ रहा है। तो ट्रिक कौन सी इंटरनल में कौन सा ट्रिक यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। इस वाले इंटरनल में जो ट्रिक यूज होगा वो क्या होगा, इंटरनल में हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहां से सेल आएगा, सेल, सेल का स्पेलिंग कैसे होता है, ACLL। तो एक एल को हटा लो, ठीक है, उसके बाद डी लिख दो। तो सेल द ड्रॉप इंटरनली आपको ऐसे फिलिंग करना पड़ेगा। जब लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात आएगा एंड मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात आएगा एंड जब इंटरनल की बात आएगा तो आपको ऐसे फील करना है कि इंटरनली हम ड्रॉप को सेल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा उसका ट्रिक। आई बात समझ में। तो सेल द ड्रॉप से क्या आएगा, सेल से आएगा सिरप, सेल से आएगा सिरप, ई से आएगा आपका एलिक्जिर, एल से आएगा लिंक्टस एंड डी से आएगा ड्रॉप। सेल द ड्रॉप इंटरनली, जरा देख लो ना। उसके बाद जब एक्सटर्नल की बात अगर करोगे, एक्सटर्नल के साइड में, इंटरनल के साइड में आप 4 लिखो, एक्सटर्नल के साइड में 9 लिखो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, मैंने यहाँ पर 4 लिखा। तो आपको ये रिमाइंड होते रहेगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल के साइड में हमने 9 लिखा। अब उसके लिए ट्रिक दे रहा हूं, ले 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 ले, क्या ले, mg हेक्टर ले। mg हेक्टर लेने के बाद हमने क्या किया, mg हेक्टर के अंदर हमने टिपी टिपी वर्षा पानी ये गीत चला दिया। ये गीत चलाने के बाद हमारा नाड़ी बहुत जोर से धड़का और उसके बाद इतने इतने बहुत ज्यादा वाट हमने गाड़ी को चलाया। तो अब गाड़ी को हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, गाड़ी को धोएंगे। तो यहाँ पर सीधा लिख लो स्प्रे करेंगे। गाड़ी को हम क्या करेंगे, गाड़ी अब बहुत गंदा हो चुका है, हमने बहुत टिपी टिपी वर्षा पानी भीतर नाचा कूदा बहुत कुछ किया, अब हम उसको स्प्रे करेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 9 भी लिखा है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखो, एक कॉमन सेंस यूज करो कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लिक्विड डोसेज पढ़ रहे हैं, मतलब लिक्विड लिक्विड पढ़ रहे हैं। एंड कहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं, मतलब बाहर बाहर पढ़ रहे हैं। तो बाहर बाहर अगर पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, बाहर में जो यूज करते हैं वही होगा, लोशन लोशन लोशन, लोशन होगा, लिनीमेंट लिनीमेंट, लोशन लिनीमेंट। ई से क्या होगा, आई ड्रॉप होगा, ई से क्या होगा, ईयर ड्रॉप होगा। सब नजदीक है बेटा,
mg से क्या होगा, mg हेक्टर, mg हेक्टर से क्या याद रखोगे, माउथ वाश, माउथ वाश भी आपका लिक्विड होता है। गार्गल, जी से क्या लिखोगे, गार्गल लिखोगे। उसके बाद टीपी से क्या याद रखोगे, थ्रोट पेंट याद रखोगे। नाड़ी से क्या याद रखोगे, भाई सारा चीज आज के डेट में ड्रॉप ही चल रहा है, एंड स्प्रे तो हमारा लिक्विड है। जरा देख लो इस ये वाला ट्रिक को देखो, गाना गाओ मेरे साथ, गाना गाना पड़ेगा, फील आना चाहिए, फील अगर आएगा ये डोसेज फॉर्म क्लासिफिकेशन याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, गाना गाने से आएगा। ले 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 ले, किसको ले, mg हेक्टर को ले, ठीक है, mg हेक्टर को ले। mg हेक्टर को लेने के बाद mg हेक्टर में म्यूजिक सिस्टम होगा, तो म्यूजिक को चला दे, म्यूजिक को चला दे। कौन सा गीत चलाएंगे, टिपी टिपी बरसा पानी, ये गीत को लगा लो। तो टिपी टिपी बरसा पानी ये हमारा हो जाएगा टिपी टिपी बरसा पानी, यहाँ पर टी यहाँ पर पी, तो टिपी टिपी बरसा पानी। वो गीत को चलाने के बाद हमारे नाड़ी में क्या हो गया, कुछ हलचल तो जरूर होगा। तो नाड़ी से क्या होगा, एन डी एन डी एन डी एन डी नाड़ी, एन डी नाड़ी, एन डी नाड़ी। उसके बाद बहुत बेटा गाड़ी अब चला लो, गाड़ी को भी धोना भी तो चाहिए, तो स्प्रे फ्रे करो, कहाँ है इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्प्रे, ठीक है। तो लोशन, लिनीमेंट, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, माउथ वॉश, गार्गल, थ्रोट पेंट, नाजल ड्रॉप, स्प्रे हो गया। नाउ बाईफेजिक, बाईफेजिक में हमेशा यार बाईलिंगुअल सेक्स चलता है, कहाँ है दिमाग घुमा रहे हो। तो बाईफेजिक में दो सिर्फ वर्ड आएगा, एक होता है आपका सेक्स, सो यहाँ पर लिखो SEX, तो यहाँ पर AC लिखो। तो एस से क्या हो जाएगा, सस्पेंशन, अरे सस्पेंशन होगा, एमल्शन होगा। इतना धमाकेदार अगर सेक्स चलेगा तो सस्पेंशन तो बनेगा ना, ठीक है। तो सस्पेंशन हो गया, यहां से बाईफेजिक मतलब बाइलिंगुअल सेक्स, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूं, ये सारे चीज को दिमाग से हटा लेना, जो सेक्स वेक्स वर्ड यूज कर रहा हूं ये इजीली याद रखेगा, इसीलिए मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है ना, ये वाइप आउट में कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है। नाउ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक आपका क्या आएगा इंटरनल एंड दूसरा आएगा एक्सटर्नल। मैंने क्या आपको बताया था, हमेशा इंटरनल को पहले लिखना एंड एक्सटर्नल को बाद में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दो में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एंड इंटरनल की जब हम बात करेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की, इसका ट्रिक हो गया भाई, इंटरनल में एसपी है, इंटरनल में एसपी किसी से घूस ले रहा है, घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो सीधा एसपी का याद करो ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एस से क्या हो जाएगा, एस तो हमारा हो जाएगा सपोजिटोरीज, 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 एंड यहाँ पर आ जाएगा पेशारीज, पेशारीज, ठीक है। पुलिस ने आजकल पुलिस कहाँ इतना ईमानदार होते हैं, सारे के सारे खराब हैं। तो सपोजिटोरीज, पेशारीज, ठीक है, दो आएगा। एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा पावर, ऐसे याद रखोगे, फीलिंग करने से आपको याद रहेगा। अगर मेरा क्लासिफिकेशन को अगर आपने अडॉप्ट करना है तो फील करना पड़ेगा, फील करो, एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा पावर। एक्स्ट्रा पावर को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, ओवर पावर बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, ओवर पावर बोल सकता हूं। ओवर पावर कौन है, ओवर पावर कौन है, आपका जेसीबी है, जेसीबी मशीन, अरे पता नहीं हिटाची मशीन, जेसीबी मशीन, अरे क्या बात करते हो, जेसीबी मशीन पता नहीं है, जेसीबी मशीन, हिटाची जो ऐसे ऐसे करके थुड़पाल में ऐसे ऐसे
ड्रम्पर में डालता है, हिटाची जेसीबी। अब आप कहोगे सर बी कहाँ गया, बी गायब हो गया, ठीक है। तो ओ से क्या आएगा, ऑइंटमेंट। एंड एक चीज मैंने क्या आपको नोटिस किया है कि एक्सटर्नल इंटरनल हमेशा ध्यान रखो। ऑइंटमेंट बाहर लगाते हैं या भीतर लगाते हैं, बाहर लगाते हैं। तो लिखो ना, ऑइंटमेंट को बाहर लगाते हैं, ऑइंटमेंट। उसके बाद क्या आएगा, पेस्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, जेलीज आएगा। उसके बाद क्या आएगा, क्रीम भी बाहर लगाते हो। भाई इतना क्रीम लगाते हो, गोरे गोरे बन जाते हो, तब भी नहीं पता है। ओवर पावर जेसीबी है, एक्स्ट्रा पावर। आई होप this interesting session clear all your doubt regarding dosage form का क्लासिफिकेशन। एंड हमने अमेजिंग ट्रिक के साथ डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन को कैसे क्लियर किया, कैसे खत्म किया, ये आपने अब तक सुना है। नाउ आपका काम आज से ये है कि मेरा ये ट्रिक तभी काम करेगा जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। उसके साथ साथ क्या करोगे, फीलिंग को एंड इमोशन को क्या करोगे, जोड़ोगे। इस ट्रिक का एक ही लक्ष्य है, प्रैक्टिस एंड फीलिंग। जो प्रैक्टिस करोगे उसको आप फीलिंग करोगे, फील करोगे। जैसे मैंने फील किया था, अरे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का एक्सटर्नल डिपार्टमेंट आ चुका है। एक्सटर्नल से मैं क्या याद करूंगा, एक्स्ट्रा पावर हो चुका है, एक्स्ट्रा पावर हो चुका है। एक्स्ट्रा पावर मतलब ओवर पावर। ओवर पावर किसका, जेसीबी के पास है ओवर पावर, तभी तो वो इतना गड्ढा खोलता है। ऐसे याद अगर करोगे तो मुझे नहीं लगता है इस क्लासिफिकेशन को लिखने के बाद कोई प्रोफेसर, मैं चैलेंज दे रहा हूं, वो आपका मार्क डिडक्टेड नहीं कर पाओगा। अमेजिंग स्केल लेकर के ऐसे पूरा सरल रेखा ऐसे टानो, ब्रांचिंग करो, पूरा सिस्टमेटिकली स्टार मार्क दे करके लिखो। नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। कोई भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए, अगर मेरा नाम याद नहीं रखोगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इसी के साथ अब तक आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टीचिंग स्टाइल कैसा है, क्या है, जो भी है, आप अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।